कल भी मैं एक व्यक्ति को सार के साथ बात करवा रहा था, वो भी एक बड़ा लीडर था, लेकिन वो भी इतना लीडर झूठ बोलता था कि मतलब सीमा की बाहर। मतलब जब लीडरशिप करता है तो कहता है कि मैं खुद एक फार्मास्यूटिकल का मेडिकल कैंप डाल रहा हूँ और मैं 17,000 डॉक्टर को अपने पास लगा के काम करवा रहा हूँ। आप सोचो, एक लीडर 17,000 डॉक्टर को लगा के काम कर रहा है, तो सोचो उसका लेवल कहाँ होगा। और वो जो बातें कर रहे हैं, उस बातें को वो कितना नीचे रख रहा है या ऊपर रख रहा है, उसको खुद को पता नहीं। अगर लीलावती हॉस्पिटल देखेंगे तो वहां पे भी 100 डॉक्टर नहीं है, और वो 17,000 डॉक्टर मेरे को लगता है, जैसे अनिल भाई अभी बता रहे थे, केदार भाई बता रहे थे, तो वो एमएलएम के डॉक्टर रहेंगे, जो जिनको आप आयुर्वेदा का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो वो होम्योपैथी का आपको डॉक्टर की बात बताएंगे। तो शायद मेरे को लग रहा है वही डॉक्टर को वो लोग डॉक्टर मानते होंगे, या तो किसी से बना चुना सुन के भी लोगों को बोलते रहेंगे। तो इसीलिए मैं सभी यहाँ पे लीडरशिप लोगों को यही कहूंगा कि भाई अंधेरे से मत चलो। और उसके जरिए से मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो भी अच्छा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी अच्छा है। एक बाप बेटे जैसे जा रहे थे, तो बेटा कह रहे कि पिताजी मैं आज से लेके और आपसे प्रण लेता हूँ कि मैं बहुत ऊंचाई तक जाऊंगा। लेकिन पिताजी कहता है बेटे इतना ऊंचाई तक जा, जबकि मैं तेरे से जब मिलूं तो तेरे से परमिशन ना लूं। इसका कहने का मतलब यही है सभी लीडर्स को कि आप लोग झूठ बोलो, इतना झूठ मत बोलो जो आप लोगों को पीछे फिर आने के समय में फिर आपको तकलीफ हो। तो जो रियलिटी चीज है उस चीज के ऊपर हमेशा बातें करो और हमेशा उस चीज को पकड़ बना के रखो, और वही रियलिटी चीज ही आपको आगे लेके जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा सभी को कहता हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी वर्ड, आपकी बातें आप को ही दलदल में फंसा देगा। क्योंकि आज आप सभी मेंबर्स जिस जिस पोजीशन में भी हो, आप खुद आजमा के देखो कितने लोगों के साथ आपने क्या बातें किए थे और कितना पूरा किए हैं, और आप उनके सामने जब जाते हो तो उनके आंखों में आंखें डाल के नहीं मिला पाती हो कि मैं वाकई इसको पिछले सिस्टम में क्या बोला था और आज फिर एक सिस्टम लाया हूं। तो यही चीज को हमने सभी मेंबर्स को कहना चाहेंगे कि इस टाइप से दलदल का चीज पे मत घुसो। क्योंकि जैसे सारा हमेशा एक चीज मुझे बताते हैं कि हेमंत जी, जब आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दोगे तो आपको इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने जो गलतियां पहले किए थे तो वो गलतियां अभी मत करो, क्योंकि हम सभी मेंबर से एक दूसरे के भरोसे पे आज एमएलएम के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू में सभी जगह पे जाके सबको को झूठ बोलते थे और सभी को टोपी पहनाते थे। जैसे आपने एक उंगली मार्ग का जो नाम सुने होंगे कि उंगली काटता था लोगों का, और बुद्ध जब आए तो उन्होंने उनको जैसे कुछ ना कुछ बताए तो उन्होंने परिवर्तन हो गया। तो हमारे जिंदगी में रेक्सलर भी एक ऐसी परिवर्तन लेके आया है। तो सभी मेंबर्स को यही कहूंगा कि उंगली मार की तरह इसे फिर दलदल में मत फंसो, एमएलएम में मत फंसो। क्योंकि केदार भाई आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकल में निभा चुके हैं, और वो भी नहीं चाहते हैं कि फिर लोगों ने जाके 20 साल 25 साल मत कैरियर को खराब करो। क्योंकि जिंदगी में हमेशा खुशियां बांटने के लिए जिंदगी जी लो, और जिंदगी को जीने के लिए लोगों को रास्ता दिखाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सभी को एक झूठा तसल्ली देते हैं, झूठा वादा करते हैं, झूठा सब कुछ करवाते हैं, फिर लास्ट को हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जो ड्रीम, जो सपना हमको मोटिवेशन के तौर पे मिलता है, क्योंकि वो तो लॉलीपॉप होता है जो उनका भी पूरा नहीं होता है, और हम उसी लॉलीपॉप को पकड़ के आपके पास आते हैं कि भाई ये भी पकड़ ले तुझे ये मिल जाएगा। लेकिन जबकि साला हमारा खुद का पूरा नहीं होता है तो हम दूसरे का कहां से पूरा करेंगे। तो यही चीज आज रेक्सलर से हम लोगों को बहुत चीज सीखने का मिला है, और मोटिवेशन को और हमने त्याग दिए हैं, और प्रैक्टिकल में हम लोग अभी बिलीव करना शुरू कर दिए हैं, और प्रैक्टिकल में हम लोग सभी मेंबर्स को साफ सफियान की तरफ से बता रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है और ये चीज सही है। हाँ, भले लोगों के सामने हम लोगों का बुराई होता रहेगा कि भाई आप जब सही अभी बता रहे तो पिछले 20 साल से आप लोग क्यों कर रहे थे ऐसे। क्योंकि किसी ना किसी जरिए से हमको मार्गदर्शन सही नहीं मिला था, और हम लोग सोचे थे कि इस मार्गदर्शन में जाके, अंधेरे में जाके हमको कहीं से उजाला मिल जाएगा, लेकिन उजाला नहीं मिल रहा था। लेकिन आज रेक्सलर की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि अगर दीप को हमने पकड़ के रखे हैं और दीप के चारों ओर जो उजाला आया है, वो उजाला को लेकर हम जितना दूर तक जाते हैं उतना हमको उजाला फिर नजर आ जाता है। और यही उजाला का सहारे में हम रेक्सलर के साथ जो जुड़े हुए हैं, और उस रेक्सलर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने
अपना सपना, सपना तो नहीं कहूंगा, टारगेट बोलूंगा, क्योंकि जो टारगेट को हमने अचीवमेंट करने के लिए 2026 तक प्लानिंग बना रखे हैं, तो ये बहुत जल्दी सभी के घर में खुशियां लेके आएगा और सभी मेंबर्स यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होंगे और सभी मेंबर्स यहाँ पे अपने अपने जो धीरे धीरे पिछले जिंदगी को भूल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग का परिवर्तन लेके आ रहे हैं। और मैं बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे भी हुए हैं और सुन भी रहे हैं। शायद कुछ लीडर को लगेगा कि ये हेमंत जी भी केदरभाई की तरह बातें कर रहे हैं, अनिल भाई की तरह बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल फैक्ट है। तो हमने आज इसको प्रण लेते हैं कि ये जितने भी कंपनियां आते हैं, सभी कंपनियों की बारे में जानो और उसको डीपली पूछो कि भाई इतने सालों से आप लोगों ने ये जो चीज करवा रहे हैं, हमारे थ्रू से डब्बा बेचवा रहे हैं, हमारे हाथों से लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, तो आप लोगों का क्या मतलब मकसद है जो हम लोगों को आप लोग फंसा रहे, तो वहां से आप लोगों को ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बताने से आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सारा चीज जब तक कहते हैं जब सीखोगे नहीं तब सीखोगे नहीं। तो आज हम लोगों ने 25 साल गुजार दिए हैं और हम ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल की मेहमान हैं, या तो 10-15 साल में कुछ घर वालों के लिए कर पाए, या कुछ हमारा जो सेवा कार्य की वजह से जितने भी हमारा परिवार में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ सेवा कर पाए। तो ये जो 10 साल या 15 साल या 5 साल जितना भी हम लोगों की लाइफ में, उसको हम एक अच्छा कर्म के साथ एक फल लेने के लिए कोशिश करेंगे। यही कर्म ही हमारा साथ जाएगा और यही कर्म ही हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, यही कर्म ही हम लोगों का सबके साथ मतलब भला करेगा।